हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 6/24 डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं था, पता नहीं क्यों आया था, लेकिन फिर भी चलिए, जिनके लिए आ गया उनके लिए अच्छा है। क्या क्या करना है, इतनी कम वैकेंसी में क्या प्लानिंग करना है, वो आपको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा। 8 वैकेंसी पर आरआरबी पर कम्युनिटी पर पोस्ट आया है, बहुत कम है। यानी टोटल कहें 3445 वैकेंसी है, जिसका डिटेल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब एक कैंडिडेटों का लोगों का कमेंट अलग है कि डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, वो 10+2 में इक्विवेलेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इक्विवेलेंट होता है या नहीं होता है, इसके बारे में पूछते हैं। तो मेरी नॉलेज में पहली बार में नहीं है, फिर भी नोटिफिकेशन में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये इक्विवेलेंट होता है या नहीं होता है, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ लोग तो अपने प्री माइंडेड रहेंगे, उनको बताने से कोई अंतर पड़ता नहीं है, वो अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं, खाली दूसरे से पूछते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, वो सही भी है एक कैंडिडेट के लिए, क्योंकि अपना डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। खास करके ये स्कूल एग्ज़ाम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की है। कोई गलत बता देगा तो आपका नुकसान हो जाएगा, कोई सही भी बताया तब भी वेरीफाई करना आपकी जिम्मेवारी है। चलिए डिटेल की बात करेंगे। सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है, यहाँ से लिंक एक्टिव के लिए कल से हो जाएगा, अभी से नहीं होगा। यानी आज 21 तारीख के 00 आवर से शुरू होगा, कल रात से शुरू होगा। तो डिटेल नोटिफिकेशन अगर ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन सबसे पहले वीडियो का थंबनेल का क्वायरी पूरा करके हम आगे बढ़ेंगे, उल्टा चलेंगे नोटिफिकेशन में। तो देखिए नोटिफिकेशन में देखिए कोई भी पोस्ट लिखा हुआ है, चार अलग अलग नोटिफिकेशन है। ट्रेन क्लर्क का 72 पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का बहुत कम पोस्ट है, दोनों में लेवल 2 में। और लेवल सबसे ज़्यादा जो 2022 ईस्वी नहीं 2022 पोस्ट जो है वो है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, सबसे ज़्यादा इसी की वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पे अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरी है। जो कैंडिडेट कहते हैं डिप्लोमा के लिए अप्लाई है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, और 12 के साथ +2 स्टेज और इक्विवेलेंट फॉर नॉट लेस देन 50 मार्क्स ऑफ दी ST कैंडिडेट वगैरह वगैरह के लिए लिखा हुआ है। यानी 50 मार्क्स से ऊपर होना चाहिए। ST में अपनी छोटे और डिसेबिलिटी के लिए कुछ छूट है। लेकिन यहाँ पे 10+2 लिखने का मतलब आप क्या समझते हैं? डिप्लोमा कितने साल का होता है? 3 ईयर का। डिप्लोमा किसके बाद होता है? या तो 10+2 के बाद होता है, या कुछ कैंडिडेट 10 के बाद भी करते हैं। तो 10 के बाद होता है तो 3 ईयर होता है, तो इसको 10+2 कहेंगे कि 10+3 कहेंगे? 10+2 नहीं कह सकते, इसलिए 2 लिखने का मतलब होता है 10वीं, 11वीं, फिर 12वीं, इसको 10+2 बोला जाता है। इन स्ट्रीम को कहते हैं 10+2। आप पेपर भरिए, आपको अप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सब कुछ प्रोसेस से रहेगा, लेकिन समस्या आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया, हो सकता है कई जगह अलाउ भी कर देते होंगे, हमें नहीं पता पूरा, इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी ऑब्जेक्शन लगा देगा तो 10+2 के इक्विवेलेंट डिप्लोमा नहीं होता है। किसके लिए? जॉब के लिए। बाहर अगर आप कहीं स्टडी वगैरह के लिए या कुछ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो अलग मैटर है। जॉब के लिए 10+2 वो होता है कि 10वीं के बाद 11वीं साइंस, कॉमर्स, मैथ जो भी उनका होता है उसके हिसाब से करेगा, उसी को 10+2 स्ट्रीम बोला जाता है, ना कि 10+2। 10+2 तो फिर वैसे 10 और 2 साल IT है, 10+2 हो गया। तो ये सब चीज़ें फैक्ट नहीं करता, क्योंकि डिप्लोमा अलग है, आपका 10+2 अंडर ग्रेजुएट है, ना कि 10+3 टेक्निकल और कह दें कि प्रोफेशनल कोर्स डिप्लोमा की बात कर रहा है, उसका नहीं है। तो ये हो गया। बाकी आप पूरी नोटिफिकेशन देखें, पर आरआरबी वैकेंसी देखेंगे तो सब आरआरबी में कोई किसी में कम, किसी में ज़्यादा, अलग अलग है। नोटिफिकेशन तो पूरी ऐसे ही ज़्यादा आ रही है। दूसरा क्वायरी पे लेंगे, इसको मेन पेज पे आने के बाद यहाँ पे 6/14 और 5/14 के लिए 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कैंडिडेट का डबल बर्डन होगा, और जो ग्रेजुएट वाले हैं वो तो इधर में अप्लाई करेंगे, और सिलेक्शन भी उन्हीं का होगा, ग्रेजुएट वाले का ज़्यादा होगा। 10+2 का भी होगा, लेकिन
ग्रेजुएट का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन का नीचे लोअर लेवल का होता है। हायर कैंडिडेट जो होते हैं ग्रेजुएट, उन्होंने पढ़ाई में भी समय गुताया है और एक्सपीरियंस में भी, जिसके कारण से कुछ ना कुछ सिलेक्शन में बेनिफिट उठा जाते हैं। अब इसमें प्रोसीजर सारा एक एक दिया हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई आपका चलेगा 31 के डेट तक, आपका पेमेंट का क्लोजिंग हो जाएगा। 20/10 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कल रात से आप अप्लाई शुरू कर सकते हैं। वेबसाइट पे 20 तारीख को पब्लिश हो गया है। उसके बाद अलग अलग चीज़ें दिखा हुई है। 4 पोस्ट है, तो चारों पोस्ट को सुसज्जित किया गया है। हालांकि उतनी वैकेंसी नहीं है जितना सुसज्जित इसमें किया गया है। यहाँ पे अगर पोस्ट के नाम देखेंगे तो सबसे पहला जो है कॉमर्शियल क्रम का 2022 वैकेंसी है। टाइपिंग वाले पोस्ट टोटल मिला दे तो इसको 1000 है और इसको 350 बोलेंगे, यानी 1351 पोस्ट के आसपास टाइपिंग पोस्ट है। 72 पोस्ट बिना टाइपिंग का लेवल 2 में है। टोटल 3445 वैकेंसी है। इसी तरह से पूरा वैकेंसी है। इसमें अप्लाई करने के प्रोसेस दिया हुआ है, सबकी आपके दिया हुआ है। आरआरबी बाई डिटेल बिल्कुल लास्ट में है। कौन सा आरआरबी में कितनी वैकेंसी है इसको अगर नीचे में देखेंगे तो पूरा कम्युनिटी बाई ब्रेकअप है, फिर आरआरबी बाई है। जैसे अगर तिरुवनंतपुरम में देखेंगे तो 112, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था 164 पर आरआरबी। वो कम से कम 5 से 7 या 10 आरआरबी होंगे जो 164 से कम होंगे। सिलीगुड़ी में 42 वैकेंसी है और 42 वैकेंसी में देख लीजिएगा कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में तो सभी कम्युनिटी के लिए वैकेंसी है, लेकिन अगर आप लेवल 2 में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो या तो यूआर के हैं या ओबीसी के हैं तभी कर सकते हैं। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यूआर में ही आपको करना पड़ेगा और इसका एक वीडियो हमने आज ही बनाया था। थोड़ा सा देखिए, मैं थोड़ा दूर के सोच के बनाता हूँ आपके लिए कि आपको फ़ायदा हो जाए। हमने सुबह ही बनाया था वीडियो कि अगर आरआरपी एलपी टेक्नीशियन जेई में आप अप्लाई करना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के विद्यार्थी हैं तो यूआर में अप्लाई कर सकते हैं क्या। यहाँ मजबूरी है, एनटीपीसी में इतनी कम वैकेंसी में आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपके कई सारे ऐसे आरआरबी होंगे जिसमें ना तो ईडब्ल्यूएस की सीट होगा, ना ओबीसी का होगा, ना एससी का, ना एसटी का। फिर उसमें आपकी पोस्ट जो पसंद है उसका पोस्ट नहीं होगा तो आपको मजबूरन बस यूआर का अप्लाई करना पड़ेगा। ये फैक्ट है और ये वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। हालांकि लोग देखते नहीं हैं, फिर बाद में क्वायरी करते हैं तो क्या कर सकते हैं, हमारी वो नहीं है। सिकंदरा जैसे आरआरबी में आपको 89 पोस्ट है। समझ सकते हैं क्या स्कार्सिटी होगा। 76% रांची में 76 पोस्ट है। उसके बाद आप देखेंगे 389 वाला आपका प्रयागराज सबसे ज़्यादा वाला वैकेंसी हो गया, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा ये 328 पोस्ट है। वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाला है जो लेवल 3 वाला पोस्ट है। तो कह सकते हैं प्रयागराज ये अभी तक बड़ा आया। पटना में आपको 16 वैकेंसी है, जिसमें बहुत सारे पोस्ट को आपको भर्ती का खाता ही नहीं खोलेगा। यानी लेवल 1 में आप भरना चाहते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस से नहीं भर सकते, ओबीसी से नहीं भर सकते। आपका एक पोस्ट है इस एसटी के लिए और 2 पोस्ट है एससी के लिए। यूआर के लिए 0 पोस्ट यहाँ पे आरडब्ल्यूपी में है, लेकिन 1 पोस्ट यहाँ है। तो ये बहुत डिस्क्रीट वैकेंसी होगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि भरूँ या ना भरूँ। अपने मुजफ्फरपुर में 68 है, पटना से ज़्यादा है। यहाँ कुछ कंडीशन अच्छा है क्योंकि 63 आपका कॉमर्शियल के लिए है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 688 के साथ मुंबई अच्छा खासा पोजीशन में है 600 के साथ। इसमें आपको फिर भी कई सारे कम्युनिटी के लिए कई सारा पोस्ट में आप नहीं भर सकते। आपका एसीआर वाला में, सीआर वाले में तो आप भर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा भरने से पहले आपकी कम्युनिटी का वैकेंसी है क्या। मालदा में 12 पोस्ट है, आप समझ सकते हैं ये कंडीशन है। उसके बाद कोलकाता में 452 है, सबसे ज़्यादा मुंबई में, फिर कोलकाता में, फिर प्रयागराज में अभी तक का 147 वैकेंसी आपका अगला आरआरपी है जो आपका ये सिलीगुड़ी जम्मू श्रीनगर है। गुवाहाटी में 175 है आपका। उसके बाद आपके देखेंगे तो आपका गोरखपुर में 120 है। आपका अगला आरआरसी आपका चेन्नई है जिसमें 194 है। उसके बाद आपके देखेंगे, उसके बाद आपका वैकेंसी अगला 247 वाला चंडीगढ़ है। उसके बाद आपका बिलासपुर में देखेंगे तो 152 है। सब में 58 भुवनेश्वर में है, 56 ही कह सकते हैं। उसके बाद आपका देख सकते हैं 58 भोपाल में है। उसके बाद बेंगलुरु में 60 है और आपका अजमेर में 71 है और अहमदाबाद में 210 है। यानी सबसे बड़ा अगर वैकेंसी के टर्म में बोलेंगे
तो पहला आरआरबी आपका मुंबई है जो 600 कुछ वैकेंसी लेके आगे है। दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं अलग अलग आरआरबीओ में आपका इलाहाबाद भी शिक्षक सीट है और ये सब सर है, यानी 200 से ऊपर वाले 5-6 आरआरबी ही है, बाकी में नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।